आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न के बारे में और उसका नाम है बुलिश फ्लैग पैटर्न। अब जब जब बुलिश फ्लैग पैटर्न आपके चार्ट पर दिखेगा सब लगभग समझ जाना है कि मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट होने वाला है। चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स ले लो, किसी भी इंडेक्स में आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस पैटर्न को देख लेना, या अगर किसी स्टॉक्स में देख रहे हो तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर ये पैटर्न आपको चार्ट पर बनता हुआ दिख रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दे रहा है और एक मार्केट बहुत प्यारा मूवमेंट कर सकता है। आपको कैसे वो कैप्चर करना है, कैसे समझना है कि बुलिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा है, यहाँ पर अपन चीजें समझते हैं। अब यहाँ पर देखना आप एक चीज, आपने देखा जब बुलिश फ्लैग पैटर्न बनता है ना, तो कहीं ना कहीं इसके पहले मार्केट एक बार साइडवेज जाता है, या आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ लो। अब 2 मिनट के लिए आप सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और साइडवेज मार्केट को समझना। साइडवेज मार्केट वो होता है कि जब प्रीमियम या स्टॉक का जो मूवमेंट होता है वो इतना नहीं होता है, 20, 30, 40, 50 रुपए इनफ होता है। 50 पॉइंट के ऊपर नीचे में अगर मार्केट चल रहा है कि यार 100 की चीज 150 पे गई, 150 के बाद फिर 100 पे चीजें, कहीं ना कहीं आप बोलोगे मार्केट साइडवेज चल रहा है, इतना मूवमेंट नहीं कर रहा है। लेकिन वहीं अगर वही आपकी 100 रुपए की चीज मान लो 200 जा रही है और 250 जा रही है, 100 पॉइंट का अगर मूवमेंट हो रहा है, अगर कोई भी चार्ट में आप देखोगे तो आप समझ जाना कि यार वो पर्टिकुलर मार्केट आपका एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन में चल रहा है। अब क्या होता है कि आप इस पैटर्न में देखोगे ना, तो आपको इस पैटर्न में सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला सीन नहीं दिखेगा, आपको यहाँ पर दिखेगा ये जो पैटर्न है ना आपका, वो एक मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला सीन नहीं दिखेगा, ये यहाँ पर मार्केट आपका साइडवेज वाला ही दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आपने चार्ट में देखा, तो चार्ट में आप देख पा रहे होगे कि मार्केट एक रेंज में चला। अब रेंज में चला, कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज हो रहा था, बायर्स सेलर्स दोनों मार्केट में कोशिश कर रहे थे, बायर्स कोशिश कर रहे थे मार्केट को ऊपर ले जाने की, सेलर्स कोशिश कर रहे थे मार्केट को नीचे ले जाने की, लेकिन दोनों में इतना पावर नहीं था कि सेलर्स मार्केट को नीचे गिरा दे, बायर्स मार्केट को ऊपर उठाए। ठीक है, मार्केट जब भी एक रेंज में चलता है ना, लगभग दिमाग में एक चीज बिठा लेना कि जब भी मार्केट इसका ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकडाउन होगा, तो चांसेस आप 60 to 70% रहते हैं कि मार्केट आपको मूवमेंट बहुत प्यारा देगा। अब यहाँ पर आपने देखा बुलिश फ्लैग पैटर्न में सबसे पहले मार्केट एक रेंज में चला, रेंज में चलने के बाद मार्केट ने जैसे ही वहां से ब्रेकआउट करा, फुल बॉडी कैंडल से विद वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट करा, उसके बाद आपने देखा मार्केट बहुत अच्छा ऊपर गया। अब जब मार्केट ऊपर जा रहा है ना, जब आप फॉर एग्जांपल के लिए अभी देख लीजिए कि आपको ये कुछ भी नहीं पता कि मार्केट में क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर जब मार्केट ने पूरा अच्छा खासा मार्केट ने मूवमेंट करा, बिल्कुल इस जोन को तोड़ने के बाद, कहीं ना कहीं आपको पता है कि जब भी मार्केट अच्छा खासा मूवमेंट करता है, या तो वहां से मार्केट गिरता है या एक रेंज बनाता है। अब आपको ये फाइंड आउट करना होगा कि मार्केट अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मार्केट की कोई स्टॉक 10% भी मूवमेंट करा, 10% मूवमेंट करने के बाद आपको उस कैंडल की नेचर देख के ये समझना है कि अब स्टॉक यहाँ से गिरेगा या एक रेंज में चलेगा। अगर वो स्टॉक वहां से गिर गया तो सीधी सी बात है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, लेकिन अगर वो स्टॉक वहां एक रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है, वापिस से वही रेंज बनाने की कोशिश कर रहा है जहां जो रेंज आपने उसके नीचे देखी थी, जहां से मार्केट ने ब्रेकआउट देके ऊपर गया था, अगर ये वाली सेम रेंज मार्केट यहाँ कहीं ना कहीं बना रहा है ट्रेंड लाइन जैसे, तो समझ जाना कि यार मार्केट में यहाँ से ब्रेकआउट होगा या तो ब्रेकडाउन होगा, या तो मार्केट यहाँ में सेलर्स जीतेंगे या यहाँ से मार्केट में बायर्स जीतेंगे। अब आपको कैसे पता चलेगा कि मैम यहाँ से मार्केट नीचे भी तो आ सकता है? जब भी एक रेंज में बनती है, आप नहीं बोल सकते कि रेंज बनने के बाद मार्केट ऊपर ही जाएगा, मार्केट नीचे भी आएगा। यहाँ ये भी हो सकता है कि अगर मार्केट यहाँ से गिरा तो नीचे, और ऊपर से अगर ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर और ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे। अब आपको ये सिर्फ एक चीज से आइडेंटिफाई करोगे आप कि कभी भी मार्केट आप देखना कि नीचे से उठता हुआ आया है ना, मैंने इसके पहले भी जो 2 पैटर्न आपको पढ़ाया उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, वो वीडियो जरूर देखना आप, उससे एक बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। कभी भी मार्केट जब नीचे से उठता हुआ आया और कभी भी एक रेंज बना रहा है ना मार्केट, चाहे ट्रेंड लाइन की इस टाइप की रेंज हो, चाहे इस टाइप की रेंज हो, हमेशा याद रखना कि जब बायर्स मार्केट को लो से उठा के हाई पे लेके आए हैं, बॉटम से उठा के टॉप पे लेके आए, और टॉप पे ले जाने के बाद अगर मार्केट साइडवेज हो रहा, तो ये साइडवेज मार्केट आपको ये नहीं बोल रहा है कि यहाँ पर सेलर्स है, सेलर्स कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट को वहां से गिराने की, लेकिन स्टिल बायर्स अभी भी मार्केट में इतने ज्यादा एक्टिव है कि बायर्स प्रॉपर तरीके से वहां से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट वहां से उठा के लेके जाए। और वही होगा कि आपके बायर्स और सेलर्स का अगर कंपटीशन देखोगे, तो अगर मार्केट में नीचे से उठ के ऊपर गया और मार्केट में यहाँ पर बायर्स है, तो 101% मार्केट ऊपर ही ब्रेकआउट करेगा और आपके बायर्स ही जीतेंगे एज कंपेयर ऑफ सेलर्स।
आपको सिर्फ कंसेप्ट ये याद रखना है कि यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट हो रहा ना, एक चीज सिर्फ ये देखो कि इस रेंज के अंदर मत फंसना, इस रेंज के अंदर ट्रेड मत लेना, जब तक ब्रेकआउट नहीं हो जब तक कोई ट्रेड मत लेना, वेट करना। क्योंकि आप अगर स्टॉक्स में देखोगे ना, तो स्टॉक्स में आपको 2-2 3-3 महीने में ये एक पैटर्न दिखता हुआ बनता हुआ दिखेगा, 4-4 5-5 महीने भी लगा देता है एक पैटर्न में, क्योंकि यहाँ पर आपको पैटर्न बहुत प्यारा दिख रहा है। लेकिन वहीं अगर आप चार्ट में देखोगे ना, तो आप देखोगे पैटर्न जो बन रहा है चार्ट में वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पैटर्न है, जो आपको लगभग दिखेगा कि यहाँ पर नहीं समझ आएगा। तो आपको वन डे टाइम फ्रेम पर देखना, और जैसे ही आप वन डे टाइम फ्रेम पर देखोगे, यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट होगा, मार्केट आपको 10 से 15% या 20% भी इजिली रिटर्न दे सकता है। अब वो फाइंड आउट करना है कि सबसे पहले रेंज से जैसे ही मार्केट में ब्रेकआउट होना, ब्रेकआउट होने के बाद आप यहाँ पर जो कैंडल बनी है सबसे पहले उस ब्रेकआउट वाली कैंडल की वॉल्यूम चेक करो। जैसे ही ब्रेकआउट वाली कैंडल की वॉल्यूम आप चेक करोगे, वॉल्यूम चेक करने के बाद आपको लग रहा है 2 मिलियन 3 मिलियन 4 मिलियन 5 मिलियन 10 मिलियन तक भी वॉल्यूम है, मतलब आपको वहीं एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट हुआ रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट नहीं है। और अगर ये फेक ब्रेकआउट नहीं है तो यहाँ पर आपको कहां तक मार्केट ऊपर जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ये भी आया, चलो ब्रेकआउट तो हो गया, लेकिन ब्रेकआउट के बाद क्या चांसेस कि मार्केट कितना ऊपर देगा, 10% देगा, 15% देगा। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपको चार्ट में इस टाइप का पैटर्न दिखे ना, यहाँ से जब एक रेंज बनाने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट करा, उसको आप मेजर करो। हो सकता है कि मेजर करने पे आपको लगा कि मैम जब मैंने यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ तक एक लो से मार्केट हाई पे गया, उसके बीच का जो डिफरेंस है लगभग 15% का वो डिफरेंस है। अगर लगभग वो 15% का डिफरेंस है, तो जब भी ये ब्रेकआउट होगा आपको 15 से 20% का इजिली ब्रेकआउट मिलेगा और आपको रिटर्न मिलेगा। आप किसी भी चार्ट में, चाहे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या किसी स्टॉक्स के चार्ट में भी खोलोगे ना, सेम यही चीज मिलेगी। अगर मार्केट नीचे से उठ के और एक रेंज बना रहा है, जितना मार्केट यहां से लेके यहां तक उठा है, चांसेस है आपके 60 to 65% की मार्केट आपका उतना ही रिटर्न देगा। हो सकता है उससे ज्यादा दे देगा, लेकिन उससे कम रिटर्न नहीं देगा। एक चीज ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना टारगेट लो। सेकंड थिंग अगर देखो आप, तो ये इसके ऊपर पहले देखो कि पहले का रेजिस्टेंस है क्या कहीं ना कहीं इस पॉइंट पर, तो वो रेजिस्टेंस भी आपको बता देगा कि भैया इतना मार्केट उठने के बाद अब यहां से मार्केट आपका गिर सकता है। आया समझ में? ये है आपका बुलिश फ्लैग पैटर्न, जो लगभग आपको अधिकतर चार्ट पे दिखेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न। अगर ये पैटर्न आपने रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में अगर पकड़ा है, तो आप बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हो। और लगभग स्टॉक्स में तो मैं आपको बोल रही हूँ 80% ये पैटर्न आपको बनता दिखेगा ही दिखेगा। हाँ, अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स की अगर बात करते हो, तो आपको यही पैटर्न आपको 15 मिनट पे देखना है। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर इंडेक्स में ये पैटर्न आप देख रहे हो ना, तो आप ये जिस टाइप का ये पैटर्न दिख रहा है, ऐसा सेम टू सेम एज इट इज आपको ये पैटर्न नहीं दिखेगा इंडेक्स में। इंडेक्स में आपको हो सकता है 4 या 5 कैंडल बनी, 5 कैंडल बनने के बाद 15 मिनट की 5 कैंडल बनेगा, एक या दो 3 कैंडल ने भी अगर मान लो मार्केट एक रेंज में चला, उसके बाद ब्रेकआउट हो तो मार्केट ऊपर। इंडेक्स में आप ये उम्मीद मत करना कि यार इतना बड़ा और ऐसा बिल्कुल सटीक आपको ये पैटर्न दिखेगा, नहीं दिखेगा। मार्केट बहुत जल्दी ऊपर नीचे होता है, 5 मिनट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगा, नहीं समझ आएगा आपको। इसलिए कोशिश करना है कि अगर इंडेक्स में देख रहे हो ना, तो छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा चार्ट पैटर्न भी बन रहा हो। मान लो यहाँ पर 4 कैंडल बनने के बाद भी 2 कैंडल अगर 15 मिनट के, 3 कैंडल भी 15 मिनट के एक रेंज में चली, और वो तीनों कैंडल का भी अगर हाई टूट रहा, तो भी आप उसको एज अ बुलिश ब्रेक पैटर्न मान सकते हो। क्योंकि अगर इंडेक्स में आप देखोगे ना, आपने सोचा कि इंडेक्स में इतना बड़ा पैटर्न ढूंढोगे तो लगभग पूरा दिन हो जाएगा आपका, लेकिन इतना बड़ा बिल्कुल सटीक पैटर्न आपको नहीं दिखेगा। हाँ, सटीक पैटर्न आपको दिखेगा स्टॉक्स में। कोई भी स्टॉक्स खोल लेना, कोई भी स्टॉक्स खोलोगे आपको बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही पैटर्न आपको मार्केट में दिखेगा। अब ये था बुलिश फ्लैग पैटर्न, इसी का सेम उल्टा आता है। अगर यहाँ पर देखे हो तो बियरिश फ्लैग पैटर्न। अब यहाँ पर आप देखना, देखो इस टाइप का पैटर्न है। मैं एग्जांपल के भी थ्रू आपको बता दूं, यहाँ पर भी आपने देखा कि यार एक कहीं ना कहीं मार्केट एक रेंज में चला, जैसे ही रेंज का ब्रेकआउट हुआ मार्केट ऊपर, फिर एक रेंज में चला, फिर ब्रेकआउट हुआ, देन मार्केट ऊपर। हाँ, एक चीज और भी कर सकते हो कि जब भी यहाँ से ब्रेकआउट हो ना, या तो आप यहाँ पर एंट्री ले लो, जैसे ये फुल बॉडी कैंडल बनी तो एंट्री हो गया, अदरवाइज आप वेट करो। एक बार मार्केट जब भी रेंज तोड़ता है ना, वापस से पुल बैक करके मार्केट उसी जोन पे आता है जहां से ब्रेकआउट हुआ। अब जहां से ब्रेकआउट हुआ वहां से अगर आप एंट्री ले रहे हो, तो चांसेस है मार्केट की कि और ऊपर जाके अच्छा खासा रिटर्न देगा। यहाँ पर वापस से इसी पॉइंट पर एंट्री लेते हो ना, तो बिल्कुल सेफ खेलते हो। हालांकि ये भी आपका सेफ ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिस्क हो सकता है कैंडल बनाने के बाद
मार्केट वापस नीचे भी आ जाए और थोड़ा सा मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में जाके नाटक भी करने लग जाए। अगर यहाँ से वापस से नीचे आ रहा और यहाँ पर आ रहा तो आप यहाँ पर एंट्री लोगे तो बिल्कुल सेफ लोगे। अब इसके बाद का जो पैटर्न है अपना सेम, ये देखिए बियरिश फ्लैग पैटर्न सेम उल्टा है, कुछ नहीं करना इसके अंदर, जैसा मैंने बुलिश फ्लैग पैटर्न में समझाया वैसा ही बियरिश फ्लैग पैटर्न है। देखो यहाँ से मार्केट कंटिन्यू गिरता हुआ था, गिरता हुआ आने के बाद आपने देखा कहीं ना कहीं मार्केट में एक रेंज बनी, जब भी रेंज बनी मतलब बायर सेलर्स की फाइट हुई है, और बायर सेलर्स की अगर फाइट हुई है तो आप समझ जाना कि मार्केट में बायर जीतेंगे सेलर जीतेंगे। ये डिपेंड करता है कि मार्केट ऊपर से गिरता हुआ आया है नीचे से उठता हुआ। अगर मार्केट नीचे से उठता हुआ आ रहा तो चांसेस है आपके कि कभी भी रेंज बनेगी तो मार्केट का ब्रेकआउट होगा ऊपर ही होगा, और अगर ऊपर से मार्केट गिरता गिरता आ रहा और एक रेंज बन रही तो 60 to 70% की मार्केट वापस से नीचे ही गिरेगा। यहाँ पर भी यही हुआ, मार्केट गिरता हुआ आया, एक रेंज बनी, जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ मार्केट सीधा नीचे। यहाँ पर भी वही चीज, वॉल्यूम चेक करनी है, वॉल्यूम कितनी है आपकी पर्टिकुलर सेलर्स की, उसके बाद कैंडल देखो फुल बॉडी कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद मार्केट सीधा नीचे आ जाएगा। इसका भी अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो इसका भी एग्जांपल है ये रहा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर अगर इसका एग्जांपल देखोगे ना तो बहुत सारी कैंडल आपको नहीं दिख रही, सिर्फ 3 कैंडल दिख रही है। तो ऐसे ही 3 कैंडल, ये जो पैटर्न दिख रहा है ना सेम इंडेक्स में आपको ऐसा ही चार्ट पैटर्न दिखेगा। आपको 3 कैंडल बनी, उसके 7 से 8-10 कैंडल की एक रेंज बनी, ना इस कैंडल का हाई टूटा ना इस कैंडल का लो टूटा। उसके बाद आपने देखा जैसे ही इस कैंडल का यहाँ पर ब्रेकआउट हो उसके बाद मार्केट सीधा, ये है आपका बुलिश सॉरी बियरिश फ्लैग पैटर्न। आई होप आपको ये दोनों जो जितने भी मैंने ये दो और इसके पहले की भी जो वीडियो में मैंने चार्ट पैटर्न पढ़ाए उससे आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर कोई भी डाउट हो ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख देना, और इसकी नेक्स्ट वीडियो 1 या 2 दिन में वापस अपलोड हो जाएगी। 3 से 4 वीडियो अपलोड होगी जिसमें प्रॉपर तरीके से आपको पूरा चार्ट पैटर्न कंप्लीट कराया जाएगा विद प्रॉपर नॉलेज। थैंक यू सो मच।